ओम नमः शिवाय। शिवालय का तत्व रहस्य। प्राय प्रत्येक शिवालय में नंदी, कूर्म, कच्छप, गणेश, हनुमान, जलधारा, नाग जैसे रहस्यमय प्रतीक देखे जाते हैं। देव देवियों की आकृति में उनके आसन, वाहन, प्रतीक, लक्षणों में सूक्ष्म भाव, गूढ़ ज्ञान, गम्य सांकेतिक सूत्र सन्निहित रहते हैं। शिवालय की ही चर्चा अगर करें तो प्रत्येक शिव मंदिर में नंदी के दर्शन सर्वप्रथम होते हैं। ये महादेव जी का वाहन है। ये कोई सामान्य बैल नहीं है, ये ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। शिव का वाहन जैसे नंदी है, वैसे ही हमारे आत्मा का वाहन शरीर काया है। अतः शिव को आत्मा का और नंदी को शरीर का प्रतीक समझा जा सकता है। जैसे नंदी की दृष्टि सदा शिव की ओर रहती है, वैसे ही हमारा शरीर आत्मा विमुख बने, शरीर का लक्ष्य आत्मा बने, ये संकेत समझना चाहिए। शिव का अर्थ है कल्याण। सभी के कल्याण का भाव आत्मसात करें। ऐसे में मंगल की कामना करें तो जीव शिवमय बन जाता है। अपने आत्मा में अनेक शिव तत्व को प्रकट करने की साधना को ही शिव पूजा या शिव दर्शन कहते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आत्मा के वाहन शरीर को उपयुक्त बनाना होगा। शरीर नंदी की तरह आत्मा विमुख बने, शिव भाव से ओतप्रोत बने। इसके लिए तप और ब्रह्मचर्य की साधना करें। स्थिर और दृढ़ रहें। यही महत्वपूर्ण शिक्षा इस नंदी के माध्यम से दी गई है। नंदी के बाद शिव की ओर बढ़ने से कछुआ आता है। नंदी यदि हमारे स्थूल शरीर के लिए प्रेरक मार्गदर्शक है, तो कछुआ सूक्ष्म शरीर अर्थात मन का मार्गदर्शक करता है। हमारा मन कछुआ है। हमारा मन कछुआ जैसा कवचधारी सुदृढ़ होना चाहिए। जैसे कच्छप शिव की ओर गतिशील रहता है, वैसे ही हमारा मन भी शिवमय बने, कल्याण का ही चिंतन करे, आत्मा का श्रेय हेतु यत्नशील रहे एवं संयमी तथा स्थित प्रज्ञ बने। अर्थात मन की गति, विचारों का प्रवाह, इंद्रियों के काम शिव भाव युक्त आत्मा के लिए ही हुआ करे। यही शिक्षा देने के लिए कच्छप शिव की ओर सरकता बताया जाता है। कछुआ कभी नंदी की ओर नहीं जाता है। हमारा मन भी देहाभिमान मुख नहीं, आत्मा विमुख ही बना रहे, भौतिक नहीं आध्यात्मिक ही बना रहे, शिव तत्व का ही चिंतन करे। नंदी और कच्छप दोनों शिव की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात शरीर, कर्म और मानसिक चिंतन दोनों जब आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं, तब इन दोनों की शिव रूप आत्मा को पाने की योग्यता है या नहीं, इसकी कसौटी करने के लिए शिव मंदिर के द्वार पर दो द्वारपाल खड़े हैं, श्री गणेश जी और श्री हनुमान जी। गणेश और हनुमान के दिव्य आदर्श यदि जीवन में नहीं आए तो शिव काया कल्याणमय आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकेगा। गणेश का अर्थ क्या है? बुद्धि और समृद्धि का सदुपयोग करना, यही इनका सिद्धांत है। इसलिए आवश्यक गुण गणेश के हाथ में स्थित प्रतीकों द्वारा बताए जाते हैं। अंकुश माने संयम, आत्मनियंत्रण का कमल पवित्रता, निर्लेपता का, पुस्तक उच्च विचारधारा और मोदक मधुर स्वभाव का प्रतीक है। वे मूषक जैसे तुच्छ रंग को भी चाहते हैं, अपनाते हैं। ऐसे गुण रखने से ही आत्मदर्शन, शिव दर्शन की पात्रता प्रमाणित होती है। हनुमान का आदर्श क्या है? विश्व हित के लिए तत्परता युक्त सेवा और संयम, ब्रह्मचर्य में जीवन ही मूल का सिद्धांत है। यही कारण है कि हनुमान सदैव राम जी के सहयोगी रहते हैं, अर्जुन के रथ पर विराजित रहते हैं। ऐसी तत्परता बरतने से ही शिव विश्व कल्याण में शिवत्व और अपने आत्मदर्शन की पात्रता को प्राप्त कर सकता है। गणेश जी, हनुमान जी की परीक्षा में उत्तीर्ण होने से साधक को शिव रूप आत्मा की प्राप्ति हो सकती है, किंतु इनकी महान विजय की जिसकी ओर प्राप्त होती है, उसमें अहंकार आ जाता है। मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। ऐसा अहंकार ही पग पग पर आत्मा परमात्मा के मिलन में बाधक बन जाता है। इसी बात का स्मरण करने के लिए मानो शिवालय के मंदिर का प्रवेश द्वार सोपान भूमि से कुछ ऊंचा रखा जाता है।
द्वार भी कुछ छोटा ही रहता है, अतः प्रकोष्ठ को पार करके मंदिर के नीचे सोपान पर चरण रखते समय अंतिम शिव द्वार में प्रवेश करते हुए अत्यंत विनम्रता सावधानी बरतनी चाहिए। सिर भी झुकाना पड़ता है। साधक के अहंकार का तिमिर नष्ट हो जाता है, तब भीतर बाहर सर्वत्र शिव तत्व के दर्शन होने लगते हैं। सभी कुछ मंगलमय लगने लगता है। आत्मज्ञान के सदृश पवित्र और प्रकाशमय क्या हो सकता है। भीतर में जब प्रवेश किया जाए तब कर्ममय स्थूल जगत, विचारमय सूक्ष्म जगत तो बाहर ही छूट जाता है। निज में जो कारण जगत की आत्मस्वरूप की प्रतीति होती है वो अवर्णनीय है। शिव तत्व भाव में ओतप्रोत कर देने वाली है। शिवालय के मंदिर में जो शिवलिंग है उसे आत्मलिंग ब्रह्मलिंग कहते हैं। यहाँ विश्व कल्याणम निमग्न ब्रह्माकार विश्वाकार परम आत्मा ही स्थित है। हिमालय सा शांत महान शमशान सा शमशान शिवत रूप आत्मा ही भयंकर शत्रुओं के बीच रह सकता है। काल रूप सर्प को गले में लगा सकता है, मृत्यु को भी मित्र बना सकता है, कालातीत महाकाल कहला सकता है, ज्ञान वैराग्य को धारण कर सकता है। भगवान शिव द्वारा धारण कपाल कमंडल आदि अनेक संतोषी तपस्वी अपरिग्रही जीवन साधना के प्रतीक हैं। स्थिता भस्म लेप ज्ञान वैराग्य और विनाश विशील विश्व में अविनाशी के वर्ण के सूत्र संकेत हैं। डमरू निनाद आत्मानंद निजानंद की आनंदानुभूति का द्योतक है। काला नाग कालातीत चिर समाधि भाव का द्योतक है। त्रिदल पत्र त्रिदल विल्लो पत्र तीन नेत्र त्रिपुंड त्रिशूल आदि सत रज तम इन तीन गुणों को सम करने का संकेत देते हैं। त्रिकाय त्रिलोचन त्रिकाल से परे होने का निर्देश देते हैं। भीतरी भावाशेषों को शांत करने के लिए साधक भ्रुकुटी में ध्यान केंद्रित किया करते हैं। इसी स्थान में त्रिकुटी सहस्त्र चक्र सहस्रदल कमल अमृत कुंभ ब्रह्म कलश आज्ञा चक्र शिव आवर्ती योग जैसे वर्णनों द्वारा सिद्ध सामर्थ्य की प्राप्ति की क्षमता होने के चर्चा योग शास्त्रों में की गई है। अनेक बुद्धि रूपी तृतीय नेत्र भविष्य दर्शन अतीन्द्रिय शक्ति काम दहन जैसी क्षमताओं का केंद्र माना गया है। आ उ म इन तीन अक्षरों के समन्वय ओम में भी यही भाव समायोजित है। शिव पर अविरत टपकने वाली जलधारा जटाओं में स्थित गंगा का प्रतीक है। स्वर्ग की तंभरा प्रज्ञा दिव्य बुद्धि गायत्री त्रिकाल संध्या जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं उपासते हैं, ये वही ज्ञान गंगा है। शिवलिंग यदि शिवमय आत्मा है तो उसके साथ छाया की तरह अवस्थित पार्वती उस आत्मा की शक्ति है। शिवालय की जलधारा उत्तर की ओर बहती है। उत्तर में स्थित ध्रुव तारक उच्च स्तर लक्ष्य का प्रतीक है। शिवमय कल्याणकारी आत्मा का ज्ञान प्रवाह चिंतन प्रवाह सदैव स्थिर लक्ष्य की ओर गति करता है। शिव पर अवितरित टपकने वाली जलधारा की तरह साधक पर भी ब्रह्मांड ये चेतना की अमृत धारा कृपा अविरल बरसती रहती है, ऐसा विश्वास करना चाहिए। इस प्रकार शिवालय स्थित इन प्रतीकों के तत्व रहस्यों का चिंतन कर भावना से ओतप्रोत बने व्यक्तित्व को शिवमय बना सके तो इसी में हमारे दर्शन पूजन उपासना आदि की यथार्थ सार्थकता है। ओम नमः शिवाय।